नमस्ते। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आशा करती हूँ साल के पहले 2 दिन आपके लिए बहुत ही ठहराव भरे, आपके लिए बहुत ही सुकून भरे रहे होंगे और आप जिस सवाल के साथ इस रीडिंग को देखने आए हो उस सवाल का आंसर मैं कोशिश करूँगी आप इस रीडिंग के थ्रू लेकर ही जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस चैनल का पार्ट बनने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते ही आप सब ने रिक्वेस्ट की थी कि डिटेल रीडिंग लेके आइए, तो मैं डिटेल रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग के लास्ट तक बने रहिएगा, रीडिंग को प्यार दे के जाइएगा। कार्ड्स को शफल करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल अभी आपकी एनर्जी क्या बोल रही है, आपकी तरफ क्या आ सकता है, एंजल्स एक तरीके से क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं ये मैं देखूंगी। रीडिंग्स की टाइमिंग को लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शाम को चाहिए, दोपहर को चाहिए, कब चाहिए मुझे बताना ज़रूर। टाइमिंग्स आपके मन में कुछ है बताइएगा ज़रूर। टेक एक्शन, फॉरगिवनेस। देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी मैंने आपको बता दी। जो आप चाहते थे ना कहीं ये जो टाइम है उसको लेके आप बहुत डाउट में हो, ठीक है ना। उसको लेके आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो, आपके मन में ना एक स्टेगनेंसी आ गई है, एक ठहराव आ गया है जो कि बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा। मैं आपको बताती हूँ क्यों ये चीज़ सही नहीं है, बताती हूँ। देखो एक चीज़ और, जो चीज़ें पहले हुई है ना ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें दोबारा से होंगी। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है आप ना कोशिश कर रहे थे कि आपका पहला दिन, आपका दूसरा दिन बहुत अच्छा रहे, ठीक है। आपके मन में यही रहा होगा कि जो भी होगा अच्छे से होना चाहिए। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बहुत ही परफेक्टली होनी चाहिए चीज़ें, कोई भी चीज़ किसी से लड़ाई ना हो। स्पेशली मुझे लगता है जिन लोगों से आप हर दिन बात करते हो आपको ये शिकायत है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, आपको ये शिकायत है कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। तो जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा तूफ़ान देख के आए हो, जैसे जैसे आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आती जा रही है, मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि जिस सर्कल में आप हो ना वहाँ के लिए आप नहीं बने हो। ऐसा लगता है कि आप अपनी खुशी दूसरे चीज़ों से लेते हो, दूसरे चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, लेकिन आपके आसपास के लोग समझते नहीं हैं। या तो वो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग समझने लगे हैं, या तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कटते जा रहे हो सबसे। तो मुझे ऐसा लगता है दूसरों के ओपिनियन की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि पिछला जो दिन रहा है या पिछले कुछ घंटे रहे, ओम नमः शिवाय, पिछले जो कुछ घंटे रहे ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपका मूड ना बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है, जिससे आपका मूड, लाइट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र हाँ, जिससे आपका मूड ना बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब तो ख़त्म, शायद मेरी किस्मत में ऐसे लगा है, मेरा ही दिन बहुत ख़राब जा रहा है, लोग इतनी ज़्यादा खुशी है न्यू ईयर में और मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने कामों को डिले कर रहे हो इस वजह से, तो आपको बिना सोचे समझे रिज़ल्ट के बारे में आपको एक्शन लेना चाहिए तुरंत। अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप बात करके इस कनेक्शन को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, या फिर आपके पर्सन बहुत ही ओपन है और आपके पर्सन बिल्कुल यूँ समझ जाएंगे आपकी बात, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो आगे।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड फॉरगिवनेस। अब देखो ये वो चीज़ है जो आप कर सकते हो अगर आपको लगता है किसी चीज़ के बारे में आप पूरी तरीके से श्योर हो तो। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, यही रीडिंग में आ रहा है और मैं आपको ही बताऊँगी भी ज़रूर। पर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है ना कि अगर आपके रुकने से उस तरफ से कोई संदेश आएगा या फिर उस तरफ से आप चाहते हो ना कि सामने से आप अट्रैक्ट करो, क्योंकि आपके मन में ये डाउट भी आ रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को, अगर आप इस कनेक्शन को अपनी ओर खींच के लाते हो, अगर आप इस रिश्ते को अपने तक खींच के लाए हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन आने ना वाले हो और आप ज़बरदस्ती इस कनेक्शन को चला रहे हो। तो इससे ऐसे पता चल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं एक्शन लेने से सब बुरा हो जाएगा, लेकिन इस बार जब आप एक्शन लोगे उससे भी बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और अगर आप थोड़ा और वेट करते हो उससे भी आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। स्पेशली थोड़ा टाइम अगर आप और लेके चलोगे, इट फील्स लाइक यहाँ पे आ रही है फॉरगिवनेस। अब ये फॉरगिवनेस दोनों तरीके की है, आपके लिए भी जो आपके पर्सन सोच रहे हैं, और आप खुद को भी बहुत ज़्यादा फॉरगिव करोगे। ऐसा लगता है कि इस रीडिंग में खुल के निकल के आ रहा है बार बार कि आप इस पर्सन को भी माफ़ करना चाहते हो और आप खुद को भी माफ़ करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में ना आपके पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। आपके दिल में आपके पर्सन को लेके वो माफ़ी, एक क्लोजर मिल ही नहीं है। पर इतनी पॉजिटिव रीडिंग देके, इतनी पॉजिटिव चीज़ें जो आप रिसीव कर रहे हो या करने वाले हो, ठीक है, अगले 24 से 48 घंटों में और कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो सकते हैं, पता है। इनफैक्ट अगले 24 से 48 घंटों में आप कोई भी चीज़ करते हो, स्पेशली मैं टाइम फ्रेम बताती हूँ 1 से 10 तारीख के बीच में ना, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें होगी, आप जैसे खुद को मनाओगे या समझाओगे, उस तरीके से आपका पूरा साल जाने वाला है, ठीक है। जो भी अपने आप को समझाओगे, जितना आप धैर्य रखोगे या जितना भी आपके मन में आएगा ना कि थोड़ा सा रुक जाया करें, रुक सकते हैं, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे रुकना पॉसिबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे आप फ़ायदे में रहोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिलेशनशिप में व्हाट इज़ कमिंग, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप में व्हाट इज़ कमिंग। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या बोल रही है। व्हाट इज़ योर पर्सन ब्रिंगिंग टुवर्ड्स यू, क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रीडिंग को पूरा देख के जाइएगा, कभी भी छोड़िएगा मत। कार्ड शफल करना भी एक कला है, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, टाइम लेके धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। हमारे जीव जंतु, हमारे प्रिय मित्र भी, ओ माय गुडनेस, पेशेंस और एक्शन। आई थिंक अगर आप अभी भी लाइक नहीं कर रहे हो, पता नहीं फिर आपको क्या ही चाहिए। पेशेंस रखोगे तो एक्शन आएगा आपके पर्सन की तरफ से, पेशेंस रखोगे तो हर चीज़ जो आपके लिए बनी है वो आपके पास आ रही है। डिसीट, ओ माय गुडनेस, इस इंसान का चेहरा देखिए, कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन। दो कार्ड्स निकल के आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आई फील लाइक जैसे कि कुछ टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपके लिए एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। इवन इफ़ आप पेशेंस में हो और आपके पर्सन का तुरंत एक्शन आता है आपके लिए, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ना बिल्कुल भी किसी चीज़ को ना आप प्रॉमिस में मत आ जाना। इवन इफ़ आपके पर्सन कुछ भी चीज़ प्रॉमिस करते हैं आपको, किसी चीज़ का लालच दे के, इवन इफ़ आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल की बात को जान चुके हैं और अभी ये आए हैं आपके पास भूले भटके, तो मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको ना थोड़ा रुक के फ़ैसला लेना चाहिए। बिकॉज़ हो सकता है कि अगर ये पर्सन अभी स्टेबल हो सकता है कि अगर अचानक से इनका बिल्कुल बर्ताव चेंज नज़र आए और बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि आपके पास ये एक ऑफ़र और ये आपके पास एक कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दिस पर्सन माइट बी प्लेइंग विद यू, या फिर ये पर्सन नहीं तो कोई और। क्योंकि हो सकता है ऐसा लग रहा है कि किसी की एंट्री ऐसी हो रही है,
कोई ना कोई आपके साथ ऐसा कोई टकरा सकता है जो आपको वैसे लगे कि हाँ बाहर बाहर से कि या दिस इज़ द वन फॉर मी, या फिर दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। पर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि आपको पर्दे के पीछे भी देखना है कि आखिरकार इनका असली चेहरा क्या है। ये भी ध्यान रखने की बात है, ये भी गौर करने की बात है कि आपको बिना पूरी तरीके से जांच पड़ताल किए अगर आपको थोड़ी सी भी होप दिखे ना, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या दाल में काला है, तो आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी भी आप अगर आपके साथ कोई भी जैसे आपके पर्सन भी है या फिर आप किसी भी कनेक्शन पे रिलाय करते हो, तो आप उस पर 100% रिलाय मत करना। क्योंकि देखो ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके पास एक्शन लेके आ भी रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, ये काला घोड़ा है और ये सफ़ेद घोड़ा है, आपको लगेगा कि जब ये पर्सन आपके पास चल के आ रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा ही दे मिसिंग यू, दे आर लाइक, ये आपके पास बहुत ज़्यादा होप लेके आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इनकी होप तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा डिले अगर आपकी तरफ से भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आप अपना टाइम ज़रूर लेना। बिकॉज़ हो सकता है कि ये पर्सन जिस तरीके से हरी में आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी में आ रहे हैं, इनके मन में ये भी चीज़ हो सकती है, इनके मन में ये भी विचार हो सकता है कि जल्दी से आना है, आपको सोचने का वक्त नहीं देना और आपके सामने ऑप्शंस रख दे कि या तो ये या तो वो, अदरवाइज़ मुझे भी आगे की ओर बढ़ना है, मैं भी इस वजह से स्टक हूँ। जस्ट बिकॉज आपके पर्सन स्टक हैं, जस्ट बिकॉज आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो आप हो सकता है प्रेशर में आके उनको कोई वादा कर दो और आप उसी वादे के चलते हो सकता है कि आगे बहुत ज़्यादा ही डिलेमा में पड़ जाओ। तो आपकी लाइफ में किसी की भी एंट्री हो रही है ना, जिस किसी की भी एंट्री हो रही है, आपको बहुत सोच समझ के लेना है फ़ैसला। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इमोशंस में आके या फिर कभी कभी क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, चीज़ें हो क्यों नहीं रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हैं। मैं जानती हूँ यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे गुड न्यूज़ है, बट विद कॉशन। डिले फिर से ना हो तो इंसान जब भी उनके पास कोई चीज़ परोसी जाए तो तुरंत हाँ कर देता है, तुरंत अपना ध्यान उस तरफ लगा देता है। ऐसा लगता है यही मेरा टाइम है, अब नहीं लिया तो फिर ये चीज़ चली जाएगी। पर ये चीज़ मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है समबडी माइट प्ले अ गेम विद यू। बहुत ध्यान से, बहुत धीरे से करना है। हो सकता है कि जो ये आपके सामने जो चेहरा दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल में भी उनका चेहरा हो। इसके पूरे चांसेस है कि वो आपको दिखा कुछ और रहे हैं और है एक्चुअल में ये कुछ और। नंबर से नंबर 6, नंबर 19, नंबर 43, नंबर 25, नंबर 17, नंबर 16। डिले के बाद यहाँ पे एक्शन आया है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के अपना बेनिफिट पहले देखना होगा गाइस, तभी आप यहाँ पे प्रोसीड करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं या फिर किसी चीज़ पे आपको डाउट हो रहा है या शक हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए डाउट, बताइएगा ज़रूर। 13 मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय बाय।